की जय। आज हम हैं उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र में, जहाँ पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से पुस्तक सेवा चल रही है। रोड हेड से काफ़ी दूर है। हमारे साथ हैं भरत भगत जी, आगे जा रहे हैं उनके पिताजी, उनके आगे हैं। यह है दूरस्थ सुमगढ़ गांव। मैं आपको दिखा दूं, मेरे पीछे आप देखें, इतनी दूर भी यहाँ पर पॉली हाउस भी लगा रखा है इन लोगों ने। काफ़ी समय से बारिश नहीं हुई तो थोड़ा खेत थोड़ा हल्का तो हरे भरे हैं, लेकिन इनको अभी ज़रूरत थी पानी की, लेकिन बारिश नहीं हुई है। जिस हिसाब से हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ का पानी निकाला, वहाँ के किसानों को राहत दी, ऐसी ही दया परमात्मा बारिश भी कर सकते हैं। उनको सब व्यवस्थाएं पता है, लेकिन बहरहाल हम उनके सत्य ज्ञान को यहाँ के जन नागरिकों को तक पहुँचाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ घास के लूटे ऐसे बनाए जाते हैं। ऊपर देखो खड़ी चढ़ाई, यह है यहाँ का दृश्य। बांस की झाड़ियाँ और जंगली सरोवरों की से रक्षा के लिए भी इन्होंने कोशिश की है। बाढ़ नियंत्रण लगाया गया है, लेकिन पहाड़ों में जो खेती को नुकसान पहुंचाता है सबसे ज़्यादा यहाँ के जंगली जानवर, सूअर हो गया, बंदर है, लंगूर है, ये नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरीके से सुरक्षा की रखी उन्होंने। भगत जी पुस्तक सेवा कर रहे हैं। वहाँ पर भगत जी पुस्तक सेवा के लिए गए हैं। ये हैं बंदी छोड़ के बच्चे जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी पुस्तक सेवा कर रहे हैं। हम मिले हैं ताऊ जी से। ताऊ जी ने पुस्तक भी खरीद ली है और ये बता रहे हैं कि इनके बच्चे इस पहाड़ी के पार एक स्कूल है चौड़ा स्थल। हाँ, तो रास्ता था यहाँ से उधर से किनारे वो साइड से। अच्छा, इस साइड से। हाँ, इंटर कॉलेज। अच्छा अच्छा। आजकल बच्चे अब तो हर सब अब यहाँ से सॉन्ग में ना। हाँ, कपकोट दो जगह। तो यहाँ से या तो इंटर करना है तो फिर कपकोट जाना है या चौड़ा स्थल जाना है। देखो परमात्मा के बच्चे कितने दूर दूर रहते हैं। यहाँ पार में क्या है, सुमगढ़। सुमगढ़ वाले फिर कहाँ जाते थे? सुमगढ़ वाले भी यही। सूपी, गांसी, हाँ हाँ, चौड़ा स्थल देख सकते हैं कितनी ऊपर चढ़ाई में है, नज़र ही नहीं पहुंच रही है। तो ये है पहाड़ में कितना संघर्षमय जीवन है। और आज भी यहाँ पर ग्रामीण भारत जीवित है और मालिक का ज्ञान भी कितनी बड़ी विषम चोटियाँ वहाँ तक पहुँच ही जाता है। हाँ, भी बात वीडियो तो मिले हैं, क्या करूँगी अंदर रख के। वो तो पढ़ाने वाले अलग नहीं पढ़ाते नहीं है, हमको अलग मिलती है। अच्छा। हमको मतलब पढ़ने के लिए फिर, और बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग मिलता है। अच्छा अच्छा। तब आप कहाँ से हो वैसे? कपकोट में। हाँ, आप ले लो फिर, या दोनों बहना हो? हाँ, दोनों बहन। सगी बहन। हाँ पढ़ कभी भी पढ़ सकते हो आप। एक ले लो ना, ये वाली कभी तो है। ये तो ये चीजें है ना, अमृत है, घर में रखोगे अमृत है। अमृत तो कभी भी पी सकता है आदमी, ज्ञान तो कभी भी पी सकता है ना। पानी का स्रोत। और यहाँ पर सच्चाई भगत जी, आज तो बड़ा शुभ दिन भी है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को जुलाना में एक पुरस्कार मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे पुरस्कार के बारे में आप? जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा मानव रक्षक जो है
मानव रक्षक कितने प्रकार के जो है उनको अवार्ड मिल चुके हैं, क्योंकि वे मानव रक्षा के आधार पर लोगों की सहायता कर रहे हैं। जी, जैसे हरियाणा में देखा हम लोगों ने बाढ़ देखी, बहुत ज़बरदस्त बाढ़ थी, तो वहाँ पर कोई आगे नहीं आया, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाया, अन्नपूर्णा मुहिम, उसमें उन्होंने मानव त्रासदी होती उसको बचाया। उन्होंने अन्न ही नहीं बचाया बल्कि एक जीवन रक्षा भी की। आज उनको जुलाना पर पुरस्कार मिल रहा है। तो देख सकते हैं अभी हम घर से ही पुस्तक सेवा के बाद निकल रहे हैं। पार का गांव और पलायन भी हुआ ही है गांव में। इस घर में हम आए थे शायद भी। गांव की पगडंडियों से जाते थे। आपके पिताजी हैं क्या उधर? माल्टा भी हुए हैं यहाँ खेतों में। माल्टा भी अच्छा, मेरे को भी दे दो 20 दाने। उसी में से ले लो। नींबू। हाँ हाँ, बाटे बाट का बाटो। हेलो, गांव की पगडंडियों से होकर के अब यहाँ पर तो गांव पूरा हो चुका है। अब हम जा रहे हैं नीचे को। तो ये थी पुस्तक सेवाओं में। जब हम जाते हैं तो गांव के काफ़ी जगह दिखी भी जाती हैं, लेकिन आज भी पहाड़ों में आत्मीयता बसती है लोगों में। दोस्तों, ये है शूटिंग गांव। ये दिखाता हूँ आपको शूटिंग गांव का नज़ारा। इतनी ऊंची पहाड़ी और इसके पीछे है चौड़ा स्थल, और यहाँ पर लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस गांव वाले उस कोने से जाते थे। आज भी उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क की पहुँच नहीं है। और पार देखेंगे यहाँ पर आप, ये और ये वाला दूसरा गांव शूटिंग सुमगढ़। याद होगा 2018 की वो घटना जिसने पूरे देश को हिला दिया था। 18 बच्चे यहाँ पर जिंदा दफन हो गए थे। उसमें कई लोग, उनको निकाला गया, उनको बचाने की कोशिश की गई, जिसमें कई बच्चे यहाँ पर कालकलवित हो गई थी। वो क्षेत्र उधर है उस पहाड़ी के नीचे। और यहाँ से आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक तालाब सा दिख रहा होगा। यहाँ से पानी को अंदर टनल के माध्यम से निकाला गया है, और ये पानी टनल के माध्यम से नीचे 5 किलोमीटर दूर रीठाबगढ़ क्षेत्र में बिजली पैदा होती है। इस प्रोजेक्ट को कहते हैं रन टू रिवर। यहाँ से उस पहाड़ी को चीरते हुए टनल बनाई गई है। तो सड़क काफ़ी दूर है अभी भी, और जंगली सुंगरों का खतरा यहाँ पर बना रहता है, तो बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। अब जा रहे हैं हम नीचे को। ये आप देखेंगे इन रास्तों से होके आए थे अभी हम वापसी नीचे को जा रहे हैं।
ये नीचे रही मुख्य सड़क, और ये जो नदी आ रही है इसको बोलते हैं सरयू नदी। और वहाँ पर आपको एक टावर दिखाई दे रहा होगा, इसी टावर के थोड़ा इस साइड पे जो 2010 में सुमगढ़ हादसा हुआ था इस क्षेत्र में, और दीवार टूट करके कई बच्चे इसमें दफन हो गए थे, पूरे देश को हिला के रख दिया था इस घटना ने। तो वही घाटी है ये सुमगढ़ घाटी। तो यहाँ की बात करूँ तो यहाँ का जो मौसम है, सर्दियों में यहाँ पर काफ़ी ठंड होती है, बर्फ़ गिर जाती है, गर्मियों में सुंदर मौसम रहता है। और यहीं से पिंडारी ग्लेशियर वाला रास्ता भी यहीं से जाता है और इसके पीछे घूम के आ जाता है, फिर यहाँ पर चौड़ा स्थल, फिर आगे को पिंडर घाटी की ओर प्रवेश करते हैं। तो आज के ब्लॉग में ही इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग में नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।